नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शराब कारोबारी सोम ग्रुप की हालत खराब करके रख दी है। अब सोम ग्रुप फड़फड़ा रहा है। सोम ग्रुप को कहीं से राहत नहीं मिल रही है। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ वहाँ सब जगह हो जाए हैं, लेकिन ना तो उनके लाइसेंस रिन्यू हो रहे हैं, ना उन्हें किसी प्रकार की निविदा में भाग लेने की अनुमति मिल पा रही है। चारों तरफ से हाथ पैर बंद गए हैं और अब ऐसा लगने लगा है कि मध्य प्रदेश से सोम ग्रुप को अपना बोरिया बिस्तर मानना पड़ेगा। हालत बहुत टाइट है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कारोबार ठप है। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये हुआ क्यों है। दरअसल सोम ग्रुप लगातार अपने खुद के नियम बनाता रहा और अपने नियमों पर चलता रहा। सरकार के नियमों की कभी चिंता ही नहीं की, पालन ही नहीं किया। अवैध शराब का कारोबार किया। इनकी जो फैक्ट्री है रायसेन जिले में, सेहतगंज में जहाँ फैक्ट्री है, वहाँ उन्होंने अवैध भंडारण बना लिए। सरकार फाइन लगाती थी, अधिकारियों से मिली भगत रहती थी, लेकिन अब जो अधिकारी हैं वो सोम ग्रुप को किसी प्रकार की राहत देने के पक्ष में नहीं है। हो सकता है सरकार भी चाहती हो कि इस पर पूरी तरह से टाइट किया जाए, सख्ती की जाए। आपने देखा पिछले दिनों सरकार ने सोम ग्रुप के जितने भी लाइसेंस हैं वो सारे निरस्त कर दिए, नवीनीकरण किया ही नहीं। इससे क्या हुआ, उनकी जो दो फैक्ट्री हैं दोनों में ताले लग गए। सेहतगंज में एक फैक्ट्री है शराब बनाने की और बियर बनाने की, शायद मंडीदीप में है। इन दोनों फैक्ट्रियों पर ताले लगे हुए हैं पिछले कई महीने से। वो कोर्ट गए, कोर्ट से राहत नहीं मिली। और उसके बाद में पिछले दिनों जब टेंडर हुए थे शराब की दुकानों के, उन टेंडरों में भी इन्हें भाग लेने से बाहर कर दिया गया, अलग कर दिया गया, दूर कर दिया गया। बहुत हाथ पैर मारे सोम ग्रुप ने, लेकिन सोम ग्रुप को राहत नहीं मिली। इसी बीच में ये कोर्ट गए थे। कोर्ट ना कहा कि नहीं, पहले आप अपने आबकारी आयुक्त के सामने अपना पक्ष रखिए। आबकारी आयुक्त ने सुनवाई की। आबकारी आयुक्त हैं दीपक सक्सेना, IAS अधिकारी हैं। आप जानते हैं कि जबलपुर में कलेक्टर रह चुके हैं, मध्य प्रदेश में जनसंपर्क कमिश्नर रहे हैं, फिलहाल आबकारी आयुक्त हैं। उन्होंने 18 जून अभी जो निकली है, मुश्किल से अभी 15 दिन पहले, एक ऐसा आदेश जारी किया 175 पेज का, जिसमें उन्होंने सोम ग्रुप की पूरी हिस्ट्री लिख दी कि इन्होंने कब कब नियमों की धज्जियाँ उड़ाई, कानून का माहौल उड़ाया, नियमों का पालन नहीं किया, मनमानी की है और तमाम सारी चीज़ों को करते हुए सोम ग्रुप को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। अब मध्य प्रदेश में सोम ग्रुप को देसी मदिरा सप्लाई करनी है। अब मदिरा सप्लाई करने का टेंडर निकला, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने इनको कहा कि आप टेंडर डाल नहीं सकते। आपकी उनकी टेक्निकल विधि उन्होंने कैंसिल कर दी। तो सोम ग्रुप भगा भगा हाई कोर्ट पहुँचा। हाई कोर्ट में अभी 2-3 दिन पहले सुनवाई हुई और ये सुनवाई की थी जो प्रभारी चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस विवेक रोसिया साहब और जस्टिस प्रदीप मित्तल साहब, इनकी खंडपीठ ने सुनवाई की। इन्होंने कुल 6 या 7 राहत मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। जहाँ तक आबकारी आयुक्त का जो फैसला है, जिसे सोम ग्रुप का कहना है कि बहुत जल्दीबाजी में बनाया है, 24 घंटे में 175 पेज का फैसला कैसे लिखा जा सकता है, तमाम सारी चीज़, तो उन्होंने साफ कह दिया हाई कोर्ट ने कि इस फैसले के बारे में आपको करना है तो सिंगल बेंच में जाइए। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी टेक्निकल विट को रद्द कर दिया है, इसलिए अब आप शराब सप्लाई करने के काम में हिस्सा नहीं ले सकते। आपके लाइसेंस पूरे के पूरे निरस्त चल रहे हैं। तो आज खबर बनाने का उद्देश्य है कि सोम ग्रुप जो है पिछले 3-4 दशक से मध्य प्रदेश में मनमानी कर रहा था। एक तरफा चल रही थी इसकी। ऐसा लगता था कि सरकार को जेब में रख के चलते थे, कोर्ट कचहरी से इनको तत्काल राहत मिल जाती थी। लेकिन पहली बार हम ये देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि सोम ग्रुप पर ना सरकार मेहरबान है, ना अधिकारी मेहरबान है और कोर्ट कचहरी से भी कोई राहत मिल नहीं पा रही है। मतलब ये बहुत चर्चा में रहता था कि सोम ग्रुप का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि सोम ग्रुप 1 मिनट में कोर्ट जाता था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने पक्ष में फैसले ले आता था। इस बार क्या हो गया है हाई कोर्ट
बात ही करने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट जो सरकार का पक्ष है उसी को प्राथमिकता दे रहा है। हमारे पास तमाम सारी कॉपियाँ हाई कोर्ट की भी हैं। मेरे पास 175 पेज का आबकारी आयुक्त का आदेश भी मेरे पास है। फिलहाल ऐसा लगता है कि मोहन यादव सरकार ने सोम ग्रुप पर पूरी तरह अलीगढ़ का ताला लगाने की तैयारी कर दिया। ताला तो लग गया है, यानी एक परमानेंट इस ग्रुप पर एक तरह से शिकंजा बहुत बुरी तरह से कस चुका है। अगले 2-4-6 महीने में इन्हें कहीं से राहत नहीं मिली तो इस ग्रुप का जो नुकसान होगा उसकी कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि एक बार यदि आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती है तो फिर चालू करने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। और अभी तो लगता है कि सरकार बेहद नाराज़ है सोम ग्रुप से। सोम ग्रुप के मालिक हैं, आप जानते हैं, जगदीश अरोड़ा साहब, अजय अरोड़ा साहब। अब ये लोग क्या करेंगे पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो कुछ दिख रहा है दूर से वो साफ दिख रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और सोम ग्रुप के बीच में एक बड़ी खाई है और इस खाई को अभी फ़िलहाल पटता हुआ नज़र नहीं आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मध्य प्रदेश से सोम ग्रुप का बोरिया बिस्तर हमें तो बनता हुआ नज़र आ रहा है। नमस्कार।